चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 3 करते हैं। From the following trial balance of MB Garments as on 31st December 2013, prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st December 2013 and balance sheet as on that date। अब देखिए 31 दिसंबर 2013 का है, ठीक है। क्या है? ट्रायल बैलेंस ये रहा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। एक की ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए तीनों बनाना है तो हम लोग पहले अलग अलग कर लेंगे। जो बैलेंस शीट होगा उसको अंडरलाइन, जो ट्रेडिंग होगा उसके आगे टी और जो पीएल होगा उसके आगे पी, ठीक है। कैपिटल है। अब देखिए ऐसा रहेगा तो स्केल का यूज़ कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि अमाउंट क्या है, ठीक है। कैपिटल है, ये आपका बैलेंस शीट का अमाउंट है। कैश इन हैंड बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, परचेजेस ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग। इस तरह से लिख लेने से क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और आप आसानी से कर पाएंगे। पावर ट्रेडिंग, कैरेज इनवर्ड परचेज से रिलेटेड है ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड सेल से रिलेटेड है पीएल। स्टॉक, अच्छा यहाँ पे देखिए एक मिसप्रिंट है, ये 1/1/2013 होगा, ठीक है। ये आपके बुक में भी गलती की हुई है, इसको 2013 कर लीजिए। स्टॉक ये आपका ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट, मशीनरी बैलेंस शीट, सैलरीज पीएल, इंश्योरेंस पीएल, सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट, ठीक है। अब क्या है, आसान हो जाएगा आपके लिए सम्स करना। अब देखिए नीचे एडजस्टमेंट्स है तो पहले पढ़ेंगे हम लोग। स्टॉक दिया है 31 दिसंबर 2013 10,000, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रेडिंग में जाएगा और कहाँ जाएगा जी? बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टॉक, फिर है मशीनरी टू बी डिप्रिसिएटेड एट द रेट 10% पर एनम। मशीनरी का आपको डिप्रिसिएशन करना है 10% पर एनम और बिल्डिंग डिप्रिसिएशन करना है 2% पर एनम, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि जिस आइटम के संग एडजस्टमेंट है उसके आगे एक डॉट लगा दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग के संग एडजस्टमेंट है, उसके साथ मशीनरी के संग एडजस्टमेंट है, ठीक है। सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आउटस्टैंडिंग वर 1200, ठीक है। तो देखिए सैलरीज के आगे साथ एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 2014। अब देखिए इंश्योरेंस के संग भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो कोई चाप नहीं है, पहले हम लोग एडजस्टमेंट देख लेंगे उसके बाद आगे का सम्स करेंगे। चलिए एग्जाम में याद रखिएगा आपको वर्किंग्स दिखाना पड़ेगा तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, तो इसलिए आपको वो करना ज़रूरी है। तो देखिए वर्किंग्स, ठीक है जी। अब देखिए सन्स ने बोला क्या क्या है। मेक जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री बनाना है आपको, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पहले वर्किंग्स हम लोग करेंगे। चलिए बहुत ही आसान है, करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक है तो उसका तो कोई वर्किंग्स है नहीं। डिप्रिसिएशन है बिल्डिंग और मशीनरी पे, यहां हेडिंग दीजिए डेप्रिसिएशन, ठीक है। किसके ऊपर है जी? डेप्रिसिएशन है मशीनरी पे 10%। मशीनरी का वैल्यू कितना है स्केल लगा के देखिए। मशीनरी का वैल्यू है 20,000, ठीक है। मशीनरी 20,000 इंटू 10/100 2,000, ठीक है। और किसका है? बिल्डिंग 2%, बिल्डिंग 40,000 उसका 2%, $800, ठीक है। ये हम लोग पीएल में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे,
और इसका हम लोगों को बोला है कि आपको क्या करना है जी, जर्नल एंट्री। उसके बाद देखिए सैलरी दिया हुआ है ड्यू, इंश्योरेंस प्रीमियम का हमको करना पड़ेगा कैलकुलेशन। बोला एक साल का पे किए हैं 30 जून तक 2014, मतलब 6 महीना का एक्स्ट्रा पे किए हैं। टोटल कितना पे किए हैं, 600। तो ये हो जाएगा आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, आप कितना पे किए हो, आप पे किए हो 600। ठीक है, कितना महीना के लिए, 12 महीना के लिए। कितना महीना का एक्स्ट्रा पे है, 6। तो इसको आप जब काटिएगा तो आएगा 300। ये 300 रुपये आपका क्या हो गया जी, ये 300 हो गया आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, अब देखिए एज पर सम्स हम लोग को बोला है जितना एडजस्टमेंट है उसका आप लोग जर्नल एंट्री कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक जर्नल का फॉर्मेट लेंगे। मेरे पास बना हुआ है फॉर्मेट, तो मैं उसी को यूज कर रहा हूं। आपको फॉर्मेट बनाना होगा एग्जाम में। अच्छा, बुक किसका है, एमबी गारमेंट्स। तो हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एमबी गारमेंट्स। ठीक है जी, इन द बुक्स ऑफ एमबी गारमेंट्स जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। अब देखिए एक एक करके हम लोग करेंगे। 2013 हम लोग का है दिसंबर 31। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है, सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 का। तो इसका हम लोग को जर्नल एंट्री क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसका यही फॉर्मूला होता है। अमाउंट है 10,000, 10,000। जब भी क्लोजिंग स्टॉक होगा आप यही लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक टेकन टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे। एक एक करके आपको एंट्री करता जाना है, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्या है, डिप्रिसिएशन, मशीनरी के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर। हम लोग वैल्यू निकाल लिए थे, कितना वैल्यू निकाले थे, 2000, और बिल्डिंग का निकाले थे 800। ठीक है, सेम डेट दिसंबर 31। अच्छा, ये आपके क्या है, डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसका है फॉर्मूला डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो जब भी मशीनरी या किसी चीज के ऊपर डेप्रिसिएशन होगा तो आप ऐसे करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जिस आइटम पे डेप्रिसिएशन हुआ है। इस पे हुआ है 2000, इस पे हुआ है 800। ठीक है, तो टोटल आप लिख देंगे 2800। कहाँ से ये वैल्यू मिला था हम लोग को, ये देखिए हम लोग कैलकुलेट किए थे यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पहले इसका नरेशन लिख दीजिए, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा सैलरी है आउटस्टैंडिंग दिसंबर 31। ठीक है जी, इसका जर्नल एंट्री क्या होता है हमेशा, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, कितना आउटस्टैंडिंग है जी, 1200। तो वो हम लोग दिखा देंगे, बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है,
आपका सैलरी ड्यू था लेकिन आप पेमेंट नहीं किए, तब आप ये जर्नल एंट्री करेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। एक और हम लोग का है दिसंबर 31st, क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। ठीक है, इसका होता है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट 300 रुपया, 300 रुपीज़ है, बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंटेड। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में जब आएगा तो इसी तरह से आता है, और आपको बहुत ही सिंपल वे में जितना एडजस्टमेंट रहेगा उसका जर्नल एंट्री कर देना है। यहाँ पे 4 एडजस्टमेंट था इसीलिए 4 जर्नल एंट्री हुआ, जहाँ पे 4 से ज़्यादा होगा वहाँ उससे ज़्यादा जर्नल एंट्री होगा। अब चलिए एक हम लोग पेपर लेंगे, हम लोग को अब बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है जी। एग्जाम में इसी तरह से सम्स आएगा आपका विथ एडजस्टमेंट, इसीलिए ध्यान से करिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो यही चीज है जो आपको बचाएगा। और ये ऐसा चैप्टर है जो हर साल एग्जाम में आता है। चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2013, डेबिट क्रेडिट particulars amount in rupees। ओके, ये हो गया। अब चलिए पुटअप स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है जी। ये है आपका टू साइड, ये है आपका बाई साइड। अब देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या है, परचेज है, सेल है, वेजेस है, पावर है, कैरेज इनवर्ट है, ओपनिंग स्टॉक है। यहां से ये लेना है और यहां से स्टॉक लेना है। ठीक है, तो चलिए ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे पहले, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, ओपनिंग स्टॉक है 5660। ठीक है, जब भी आप वीडियो से क्लासेस करें तो एक चीज याद रखें, जब आप वीडियो स्टार्ट करें पहले आप इस क्वेश्चन को कहीं उतार लें। ठीक है, तो आपको रेफरेंस मिलाने में आसानी रहेगा। अब देखिए मैं परचेज लूँगा, ठीक है, इसमें सेल्स है, सेल्स लूँगा, फिर वेजेस लूँगा, उसके बाद पावर लूँगा, फिर कैरेज इनवर्ड लूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना परचेज रिटर्न है ना सेल्स रिटर्न है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर। फिर क्लोजिंग स्टॉक लूँगा 10,000, तो ये सारा आइटम अब मैं डायरेक्टली पुटअप करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए पहले, बहुत ही सिंपल है, चलिए पुटअप करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस अकाउंट 43200। अब देखिए उसके बाद है वेजेस अकाउंट, वेज है आपका 10,400। फिर है आपका पावर अकाउंट 4730। फिर है आपका कैरेज इनवर्ड अकाउंट 2040। यहाँ पे बाई सेल्स अकाउंट
78,000, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 10,000। ठीक है जी। अब देखिए, यहां से सारा आइटम हम लोग ले लिए, अब कुछ बचा नहीं है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। चलिए, बोथ साइड हम लोग टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल आ रहा है 88,000, ये 88,000 बड़ा है तो 88,000 दोनों में लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए, 88,000 से आप क्या करेंगे जी, 88,000 से आप लेस करेंगे। क्या क्या लेस करेंगे मैं बताते जा रहा हूँ। 88,000 माइनस 5660 माइनस 43200 माइनस 10400 माइनस 4730 माइनस 2040, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 21970। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम लोग को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक और पेपर लीजिए और इस पे हम लोग फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, जिस तरह से हम लोग का ट्रेडिंग का फॉर्मेट था उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनेगा। तो चलिए आइए इसको हम लोग बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए आपके लिए मैं एक एक पेज में सिर्फ एक ही फॉर्मेट बनाता हूँ। आप एग्ज़ाम में ऐसा ना करें, एग्ज़ाम में आपको जिस तरह से दिया रहेगा जगह, उस हिसाब से जगह का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। चलिए, डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ended 31st December 2013. Particulars amount in rupees, okay. Now we have to put up the things. तो बहुत ही सिंपल है, ये आपका बाई साइड, ये आपका टू साइड। अब बाई ग्रॉस प्रॉफिट, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, कितना ग्रॉस प्रॉफिट था, 21970। ठीक है। अब आइए मेन सम्स में, देखिए क्या क्या पुटअप के लिए बचा है। देखिए, कैरेज आउटवर्ड है वो लिखेंगे हम लोग। फिर सैलरीज है, इंश्योरेंस, सैलरीज है आपका 4000, इंश्योरेंस है 600, कैरेज आउटवर्ड है 3200। लेकिन सैलरीज में ये 1200 आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा और इंश्योरेंस 600 में 300 प्रीपेड लेस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया, ये हो गया। फिर हम लोग डेप्रिसिएशन दिखाएंगे जो हम लोग निकाले थे। तो चलिए एक एक करके मैं दिखाता हूं आपके लिए। टू कैरेज आउटवर्ड अकाउंट कितना, 3200। टू सैलरीज अकाउंट, अब देखिए इसमें एडजस्टमेंट है तो हम लोग अंदर लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना ऐड करेंगे जी, 1200, तो बाहर हो गया 5200, 5200। नेक्स्ट इंश्योरेंस 600 माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस
300, 300 बाहर गया, ठीक है। अब देखिए, फिर है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब इसको चाहें तो आप दोनों को अंदर दिखाइए पहले। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग, 2800। या तो आप डायरेक्टली बाहर भी दिखा सकते थे, ठीक है। सारा आइटम पुटअप हो गया। अब हम लोग निकालेंगे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब देखिए, कैलकुलेशन करके मुझे पता चला है कि ये साइड बड़ा है, तो 21970 मैं दोनों में लिख दूंगा, ठीक है। अब 21970 से मैं लेस करूंगा, ठीक है। क्या क्या लेस करूंगा? 3200, 5200, 300, 2800, आएगा 10470। तो ये हमारा क्या आ गया? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट 10470, ठीक है जी। अगर इधर छोटा पड़ा है तो प्रॉफिट हुआ, इधर छोटा पड़ता तो लॉस होता। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को बनाना है इस सम्स का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है बैलेंस शीट। तो चलिए हम लोग बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट बनाएंगे। सेम फॉर्मेट है, बस याद रखिएगा कि इसमें पर्टिकुलर्स नहीं होता है, डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, इसमें होता है लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, ठीक है। जितना फॉर्मेट आप बनाइएगा उतना आपको इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। अकाउंट्स, मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बेहतर आप इस पे कर पाइएगा, ठीक है। ये होगा आपका लाइबिलिटीज, ठीक है। ये होगा एसेट्स, ओके। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? आप लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 31st December 2013, amount in rupees, amount in rupees, okay। अब एक एक करके पुटअप करेंगे। सबसे पहले कैपिटल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कैपिटल कितना है जी? 80,000, 80,000। उसके साथ कोई ड्राइंग्स नहीं है तो हम लोग प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ठीक है। 80,000 कैपिटल, इसमें टू या बाई नहीं होता है। 80,000 प्लस नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना हुआ था आपका? 10470, 10470 हो गया 90470, ठीक है। अब देखिए, एक एक करके आइटम देखते जाइए और पुटअप करते जाइए। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। अब ये हम लोग जो बना रहे हैं परमानेंसी ऑर्डर से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें आप आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये आपका है। अगर आप कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो वही फॉर्मेट के हिसाब से पुटअप कीजिएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो दोनों अमाउंट सेम उतरेगा। चलिए मैं उतार देता हूं आपके लिए। कैश इन हैंड 570, कैश एट बैंक 5600। उसके बाद ये हो गया, फिर है लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी, लेकिन इसमें डिप्रिसिएशन लेस होगा। 40,000 है, 20,000 है। चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग आपका है 40,000 लेस डेप्रिसिएशन
800, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं क्योंकि अकाउंट्स में अगर कोई चीज़ ब्रैकेट में है तो मतलब वो माइनस होगा। तो ये आपका हो गया 39200। ठीक है। फिर है आपका मशीनरी। मशीनरी है 20,000 लेस डेप्रिसिएशन 2000, तो ये बाहर चला गया 18,000। ठीक है। अब क्या है जी, ये हो गया डेटर क्रेडिटर। डेटर है 28,000, क्रेडिटर है 10,000। तो चलिए दिखा देते हैं। सन्ड्री डेटर्स 28,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000। ठीक है। यहाँ का सारा आइटम हो गया। आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। ठीक है। डिप्रिसिएशन दिखा दी गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग यहाँ दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200, प्रीपेड इंश्योरेंस 300। ठीक है। अब देखिए सारा आइटम हम लोग पुट कर लिए, कोई आइटम बचा नहीं। तो चलिए दोनों साइड का हम लोग टोटल करेंगे। टोटल ध्यान से कीजिएगा तभी आपको सम्स एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है। अब देखिए 90470 प्लस 10,000 प्लस 1200 आपका हो गया 1,01,670। इस साइड का, उस साइड का 570 प्लस 5600 प्लस 39200 प्लस 18,000 प्लस 28,000 प्लस 10,000 प्लस 300। ठीक है। बोथ साइड बैलेंस हो गया। वन जीरो वन सिक्स सेवन जीरो 101,670। जब आपका बैलेंस शीट दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा तो इसका मतलब आपका सम सही है। तो इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल सम्स था। आप पहले अलग कर लेंगे बैलेंस शीट का आइटम, ट्रेडिंग का आइटम और पीएल का आइटम, फिर एडजस्टमेंट जिसमें इसमें है उसको मार्क कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एडजस्टमेंट का वर्किंग्स कर लेंगे। अगर ऐसे जर्नल जल्दी बोलता नहीं है, अगर बोलेगा तो जितना एडजस्टमेंट है उसका जर्नल करेंगे। फिर आपको एग्जाम में बोलेगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे आप, फिर पीएल अकाउंट बनाएंगे और फिर फाइनली आप बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इस तरह से फाइनली ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।